अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके वॉल्यूम 2 के एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। और कॉटन के बारे में जानने से पहले अगर आपको ये चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं सबसे पहले कॉटन की तरफ। कॉटन का नाम सुन के आपके जहन में एक कपड़ा, एक फैब्रिक जो है वो आपके दिमाग में आता है। और कॉटन का फैब्रिक जो है वो ज़बरदस्त होता है, पहनने में बहुत अच्छा होता है। आपने शायद सोचा हो कि ऐसा क्यों है कि कॉटन का फैब्रिक जो है वो पहनने में कंफर्टेबल है और वो आसान है दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक जो है वो उसकी मौजूदगी में आपकी स्किन सांस ले सकती है, वो अपनी गैस स्वेटिंग कर सकती है और वो स्वेटिंग कॉटन में जाती है और पसीना, और कॉटन उसको बाहर एक्सपायर कर सकता है, वो उसको आपकी जिस्म से दूर पहुंचा सकता है। इसलिए कॉटन के अंदर जो है वो फीलिंग कंफर्टेबल होती है सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े के मुकाबले में। कॉटन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली बहुत आराम से चार्ज भी नहीं होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कभी कोई कपड़ा जल्दी से चार्ज हो जाता है या उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल जल्दी आ जाता है तो वो हवा में मौजूद डर्ट और दूसरे पार्टिकल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए कॉटन ज़रा जल्दी से गंदा नहीं होता, कॉटन का फैब्रिक जो है वो जल्दी से गंदा नहीं होता। इसके अलावा कॉटन को रंग करना आसान है, इसको कलर करना आसान है और इस वजह से इसको ख़ास तौर पर क्लोथ्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्लोथ्स बनाने के अलावा भी कॉटन के फैब्रिक के बहुत सारे इस्तेमाल आता है। इसको फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी किस्म के फैब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कर्टन्स बनाने में और इसी तरह के सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टफ़ बनाने में कॉटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कॉटन को के बारे में जानें, उसके फाइबर के बारे में, तो कॉटन का फाइबर जो है वो आमतौर पर 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की लेंथ का होता है। और याद रखें, कॉटन की क्वालिटी जो है वो उसके फाइबर की लेंथ में होती है। यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का कॉटन वो होएगा जिसमें लॉन्ग फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर 90% जो समझ लें जो कॉटन जिसे कपड़े बनते हैं उसमें मीडियम या शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स होते हैं, उनको आपस में स्पन करके उनको आपस में जो है वो एक थ्रेड की शक्ल दे दी जाती है और 2 या उससे ज़्यादा थ्रेड्स का इस्तेमाल करके उसको वूवन कर लिया जाता है। उसकी मदद से कपड़ा बनाया जा सकता है जिससे कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉटन जो है वो आता कहाँ से है? वो एक पौधे से आता है, कॉटन के पौधे से, जिसमें जो फ्रूट लगता है उसमें जो फ्लावर बनता है वो फ्लफ़ी सा होता है। आई विश के कभी आपने देखा हो कपास के खेतों में वो जो फ्लफ़ी सा वाइट कलर का खूबसूरत फ्लावर है वो कॉटन है, उसको अलग कर लिया जाता है। उसके साथ सीड भी होता है, लेकिन कॉटन के सीड्स को फेंकते नहीं है, उसके सीड से ऑयल निकाल कर जो है एक एडिबल ऑयल भी बनाया जा सकता है। और वो जो बाकी खुश्क सीड बचता है उससे जानवरों का चारा जो है वो उसको उसमें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर खेतों में कॉटन को फ्लावर से पिक करने के लिए, प्लक करने के लिए मैनुअल हाथों का इस्तेमाल करते हैं हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जगहों पर, और हमारे पाकिस्तान में साउथ पंजाब में और सिंध में बहुत सारा इलाका जो है वो मशहूर है इस काम के लिए कि वो कपास यानी कि कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद इस फ्लफ़ी किस्म के मटेरियल को कलेक्ट करके प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज़ में बेचते हैं जो इसके थ्रेड्स बनाते हैं और उन थ्रेड्स को स्पन करके लंबे लंबे धागे बनाते हैं और फिर उन धागों को इस्तेमाल करके कपड़े की शक्ल दे दी जाती है। कॉटन जो है पाकिस्तान दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है कॉटन प्रोड्यूस करने में। दुनिया के चंद मशहूर मुल्कों में गालबन टॉप 5 में पाकिस्तान भी आता है जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है। कॉटन की एग्रीकल्चर में दिन ब दिन तरक्की हो रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती चली जा रही है। यानी कि साइंस ना सिर्फ इस बात को आसान करती है कि कॉटन को ज़्यादा ग्रो करना, ज़्यादा अच्छे से उगाना कैसे मुमकिन है, इसकी एग्रीकल्चर में ज़्यादा आसानी कैसे हो सकती है, बल्कि साइंस ये भी मदद करती है कि हम ज़्यादा मिकदार, ज़्यादा फ्लावर्स और ज़्यादा कॉटन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही पौधे से। ये काम जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके किया जाता है और पौधों को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाता है उनके जीन्स में तब्दीली करके, यानी कि कम पानी के साथ भी वो ग्रो कर जाएं, उनको ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है, या किसी बीमारी के ख़िलाफ़ उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर दी जाती है। और इस तरह की कॉटन्स पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन्स कहते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आज अक्सर पौधे जो हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर खाने पीने के लिए या इस तरह के जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्लांट्स होते हैं, उनके जीन्स में बहुत सारी तब्दीलियाँ करके उनको हमारे लिए सूटेबल या बेहतर बनाया जा चुका है। तो कॉटन जो है वो एक अहम पौधा रहेगा जब तक कि हम इसको मुकम्मल तौर पर किसी सिंथेटिक फ़ाइबर के साथ रिप्लेस नहीं कर देते। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बेहतरीन फ़ाइबर हम कह सकते हैं
वो कॉटन है। लेकिन चूंकि ये एक्सपेंसिव है, ये पूरी दुनिया में मौजूद 8 बिलियन आबादी की शायद ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, इसलिए हमने सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो जनरेट किए हैं जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो कभी कभार आपने सुना होगा मिक्स कपड़ा बनाया जाता है जिसमें कुछ परसेंट कॉटन का और कुछ परसेंट जो है वो सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करके भी बनाया जाता, ताकि कुछ ना कुछ कॉटन की क्वालिटीज़ जो हैं वो कपड़े में रहें। और कपड़े की जो कि वो कितना महंगा होगा, कितनी हाई क्वालिटी का होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें कॉटन की परसेंटेज कितनी भी है। इसलिए अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो ख़ास तौर पर लिखते हैं कि इसमें इतने परसेंट कॉटन है, इसमें इतने परसेंट कॉटन है और इसमें इतने परसेंट कॉटन है। अगर आपको कॉटन के बारे में मज़ीद जानना है तो आप ख़ास तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिए कि कॉटन के फ्लावर से, फ्लफ़ी कॉटन से धागा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। इस काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, इस काम के लिए किताबों का सहारा लीजिए और जो दिल करे वो पढ़ते रहिए। डॉक्टर मुस्तफ़ा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।